बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 3। चैप्टर 9 के पहले 2 थ्योरम्स आप कर चुके हैं। थ्योरम नंबर 2 था हमारे पास, जो ये उसी का कन्वर्स कह सकते हैं हम। थ्योरम नंबर 2 को अगर मैं रिवाइज़ करूँ तो थ्योरम नंबर 2 में था कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करिए और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आओ आप इसकी स्टेटमेंट पे। इसकी स्टेटमेंट क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। पहले वाले में था कि वो कॉर्ड को जो बाइसेक्ट कर रही है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। अब वो परपेंडिकुलर तो है, मतलब आपको ये बात उसने कह दी है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन, लेकिन अब आपने ये प्रूव करना है कि वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करिए। मतलब आपने ये प्रूव करना है कि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब वो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इज़ दैट क्लियर? पहली स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में जस्ट इतना फ़र्क है कि उसमें हमें कहा था कि एक लाइन जो कि सेंटर से जो कि सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की जा रही है, वो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब आपने ये प्रूव करना था कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो लाइन। और यहाँ पर आपको उसने बता दिया कि 90 डिग्री का एंगल तो बना रही है, लेकिन आपने प्रूव करना है कि वो इसके ऊपर जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। स्टेटमेंट क्लियर होगी तो आपका प्रूफ आराम से आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद अपना प्रूफ स्टार्ट करें। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और हमें क्या प्रूफ करना है। गिवन और प्रूफ। टू प्रूफ, ये दो चीज़ें तो आपको स्टेटमेंट में मिल जाती हैं, और वो अगर आप स्टेटमेंट गौर से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगी। तो गिवन क्या है कि हमारे पास ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ए बी एक कॉर्ड है, ये भी हमें गिवन है, और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। ए बी इज कॉर्ड और ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये गिवन है। अब आपने प्रूव क्या करना है कि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। मतलब आपने प्रूव करना है मेयर ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू मेयर ऑफ बी एम। मतलब ये लाइन इनको दो इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट कर रही है। मेयर ऑफ ए एम इज़ इक्वल टू मेयर ऑफ बी एम। ये आपका आ गया टू प्रूफ में। कंस्ट्रक्शन में हम वो करते हैं जो काम हमने खुद करना होता है। हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में? जॉइन ए विद ओ एंड बी विद ओ, ये काम आप लिख देंगे अपनी कंस्ट्रक्शन में। अब आ जाते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। एक तरफ होती है हमारी स्टेटमेंट और दूसरी तरफ होती है रीज़न। रीज़न में आपकी जो भी वजह है कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है वो हम लिख देते हैं। अब आपके पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, उन दो ट्राइंगल जो कि हमें एक जैसी दिखाई दे रही हैं, हम उन दो ट्राइंगल्स को लेकर चलेंगे, और वो हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल हमारी राइट ट्राइंगल्स हैं। तो इन राइट ट्राइंगल्स दो हमारे पास राइट ट्राइंगल्स हैं, ओ ए एम विच इज़ सिमिलर टू ओ बी एम। तो हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम। अब इन दो ट्राइंगल्स में हमारा मेन काम ये है कि हम ये प्रूफ कोई सी तीन चीज़ें जो हैं इस ट्राइंगल में प्रूफ कर दें कि इस ट्राइंगल की तीन चीज़ों के बराबर है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इन ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल की तीन चीज़ें अगर हम लोग बराबर प्रूफ कर दें तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। और अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनकी छः की छः चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, वो एक जैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या मतलब कौन सी छः चीज़ें? आपके पास एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल ये है। आप अगर प्रूव कर दो इसकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, तो हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल्स भी जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह आपको इस भी लाजमी नहीं कि आप साइड से तीनों, आपके पास एक साइड है, एक आपने एंगल को प्रूव कर दिया इस एंगल के इक्वल, एक और आपने साइड को प्रूव कर दिया इस साइड के इक्वल, तो भी आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इनकी छः चीज़ें, ये मतलब तीन एंगल्स और तीन साइड्स जो हैं वो दूसरी ट्राइंगल के तीन एंगल्स और तीन साइड्स के बराबर होंगे। अब आ जाएँ आप अपने ट्राइंगल्स की तरफ। उनमें आपने प्रूव करना है कि कौन कौन सी तीन चीज़ें जो हैं वो इक्वल हैं। सबसे पहले आपको जो बात गिवन है पता है कि मेयर ऑफ एंगल जो ओ एम ए है वो मेयर ऑफ एंगल ओ एम बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर आपके पास मेयर ऑफ एंगल ओ एम ए इज़ इक्वल टू मेयर ऑफ एंगल ओ एम बी। दोनों किसके इक्वल हैं? 90 डिग्री के। ये आपको गिवन था इसलिए वो आपने लिख दिया
रीज़न में कि ये चीज़ हमें गिवन थी क्या कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दूसरी चीज़ आप जानते हो सेंटर से उसके किसी भी पॉइंट तक का फासला जो है वो इक्वल होता है, वो उसका रेडियस कहलाता है। तो ओ ए और ओ बी दोनों जो हैं वो एक सर्कल के जो हैं वो रेडियस हैं, इसलिए दोनों जो हैं वो बराबर हैं। तो हाइपोटेन्यूस जो है ओ इक्वल है ए ओ बी के। तो हाइपोटेन्यूस मेजर ऑफ ओ ए इक्वल है मेजर ऑफ ओ बी के, क्योंकि ये रेडियाई हैं सर्कल के और दोनों बराबर हैं। दूसरी बात, आपके पास दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन लाइन है, ओ एम इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और ओ एम इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो ये दोनों में मौजूद है। तो मेजर ऑफ ओ एम इक्वल्स टू मेजर ऑफ ओ एम, दोनों में कॉमन है, तो ये आपने लिख दिया इधर रीज़न में कॉमन। तीन चीज़ें आप इक्वल प्रूव कर चुके हो, एक एंगल और दो साइड्स। तो आप एंगल साइड पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल ओ ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम। मैंने आपको बताया था अगर कोई सी भी तीन चीज़ें आप इक्वल प्रूव कर दो तो आप कहते हो कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी बाकी की तीन चीज़ें भी जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, जो कि उनमें एक ये भी आ जाती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं मेजर ऑफ ए एम इक्वल्स टू मेजर ऑफ, हेंस मेजर ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी एम, जो कि हम लोगों ने प्रूव भी करना था कि ए एम बी एम के इक्वल है। मतलब ये वाली लाइन जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है, इस बाइसेक्टिंग इट। तो हमने ये प्रूव कर दिया, तो हम कहेंगे इट विल इम्प्लाइज ए एम बी एम के इक्वल है, इट विल इम्प्लाइज ओ एम बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड ए बी को। हेंस प्रूव। अगर इस टॉपिक में, इस थ्योरम में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो वो पॉइंट आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9, 10, BSc किसी भी लेक्चर की कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में कहकर बता सकते हैं, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, थैंक यू।